दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आपको जिस जगह को दिखाने के लिए लेके चल रहे हैं उसका नाम है सेंट्रल पार्क। दोस्तों सेंट्रल पार्क न्यूयॉर्क जैसे सिटी के बिल्कुल हार्ट में और लगभग 700 एकड़्स की एरिया में घिरा हुआ है। और ये बहुत ही खूबसूरत पार्क है जो अब से ऑलमोस्ट 18th सेंचुरी में बनाया गया था। लेकिन एक चीज़ और मैंने यहाँ पर एक्सप्लोर की अभी कि मैंने ढूंढा कि कौन इंडियन ब्लॉगर है जो कि यूएस की टूरिज़्म ब्लॉगिंग कर रहा है। तो मेरे को एक बहुत ही पॉपुलर नाम मिला जिनका नाम है रोहन विर्दी। और ये हमारे मुंबई के रहने वाले हैं और ये अपने काम की वजह से यानी बेसिकली ही इज़ ए कोरियोग्राफर एंड ही हैज़ बीन वर्किंग विद सो मैनी बिग गन्स ऑफ मुंबई बॉलीवुड। और वो यहाँ पर ये काम करते हैं, लोगों को, बच्चों को और बड़ों को कोरियोग्राफी और डांस की प्रैक्टिस कराते हैं, सिखाते हैं। तो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि वो दिल के इतने साफ है और इतना अपनापन उनकी भाषा में मिलता है कि शायद आप सब लोग, हम सब लोग उनसे जुड़ जाते हैं। और एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है उनके और हमारे में कि वो बिल्कुल यंग हैं, अभी स्मार्ट हैं, देखने में भी खूबसूरत हैं। उन्होंने कोशिश नहीं करी, हो सकता है कि वो फिल्मों में हीरो का रोल भी पा पाते, लेकिन चलिए जो कुछ कर रहे हैं वो ही अच्छा है। इसी बहाने हमारी उनसे मुलाकात होती रहती है उनके व्लॉग्स में और मुझे उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिला है। तो दोस्तों आज की यात्रा शुरू करते हैं और आपको लेके चलते हैं सेंट्रल पार्क। मेरे साथ जो मेरे कैमरा लेके चलते हैं वो मेरी वाइफ, माई बेटर हाफ अरुणा है, जो कि वो मेरे को पूरा सहयोग करती है। हम लोग निकल पड़े हैं अपने घर से और अभी हम 1 किलोमीटर चल के पहुँचे हैं टाइम स्क्वायर पे। और आज हमने देखा यहाँ पे एक आकर्षण के लिए एक स्टैच्यू कहिए या इसमें हवा भरी हुई है इस गुब्बारे में, ये यहाँ पर लगा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो हमने सोचा अपना वीडियो हम यहीं से शुरू करें। तो अब यहाँ से अभी हमको लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर और चलना है और उसके बाद हम पहुँच जाएंगे अपने सेंट्रल पार्क। और दोस्तों हम लोग आ चुके हैं वेस्ट 44 स्ट्रीट और हमको पहुँचना है 59 स्ट्रीट पे, जहाँ पर कि स्ट्रीट का टी पॉइंट आता है। उसके बाद शुरू हो जाएगी हमारी सेंट्रल पार्क की विसिनिटी। एंड आई वांट टू टेल यू दैट दिस सेंट्रल पार्क हैज़ बीन मेड इन 1876 and it took 16 long years to complete it. And after that there are a lot of modifications time to time in this park, and now it has come into its full shape. दोस्तों न्यूयॉर्क की सड़कों पे लगभग 19 लाख वाहन चलते रहते हैं, जबकि उसमें से केवल 2% इलेक्ट्रिकल वाहन हैं। फिर भी यहाँ पर अगर AQI कहीं भी कभी भी नापो तो 10 से 25 के बीच में रहता है, इससे ज़्यादा कभी नहीं बढ़ता। मैं जानकर अचंभित हूँ कि ये कैसे मेंटेन होता है। वैसे तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे चलना पसंद करते हैं और बचे कुछ लोग अपना पैदल ही चलते हैं, जैसा आपको अभी भी दिखाई दे रहा होगा, जबकि आज वर्किंग डे है। इवन देन ए लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग ऑन फुट। तो क्या कारण है मैं नहीं जान सकता, लेकिन यहाँ पर वातावरण बहुत ही शुद्ध और साफ है। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं 50th स्ट्रीट पे, वेस्ट 50th स्ट्रीट मैनहट्टन। और इधर ऑफिसेज हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। सामने एक बहुत अच्छा म्यूज़िक हॉल है जिसको रेडियो सिटी के नाम से जाना जाता है। ये वो रेडियो सिटी नहीं है जो दिल्ली में चलता है, इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, उसके लिए बना हुआ है। इसका नाम रेडियो सिटी क्यों रखा है मुझे नहीं पता। हम लोग जल्दी पहुंच रहे हैं क्योंकि बस थोड़ा सा और चलना है और हम लोग अपनी मंजिल पे होंगे। चलिए। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं सेंट्रल पार्क के एंट्री पॉइंट पे। यहाँ से आगे स्कूटर या कि कोई भी चीज़ जिसको आदमी चला के ले जाता है वो अलाउड नहीं है। हाथ से आप बच्चों की बग्गी ले जा सकते हो, नॉट मोर देन दैट। और इसके अंदर पूरा एक मोहल्ला बसा हुआ है दोस्तों, मोहल्ला नहीं बल्कि आधा शहर बसा हुआ है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखिए हम कितना देख पाते हैं और आपको कितना दिखा पाते हैं। आइए चलते हैं।
अंदर घुसते ही हमने एक आर्ट गैलरी छोटी सी देखी एंड देयर आर सो मेनी वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर्स विच आर मेड बाय हैंड एंड क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतने बिजी जगह पे जहाँ पर कि लोगों को टाइम नहीं है, डे एंड नाइट वर्क करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, एंजॉय करते हैं, दे हैव गॉट दिस टाइम दैट दे कैन draw these pictures and can you tell me something about that? It is my YouTube channel. I will put it there. Well, it's original hands-made artworks, oil painting from the canvas. Hmm. There are the three options: the large size, medium size, and small size. Hmm. We are the professional art gallery. We work in teak, 200 New York models and non-New York models, 159, 169, 189. Okay. Mostly 100 to 200. थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों ये यहाँ का आइस स्केटिंग रिंग है और बच्चे आए हुए हैं और वैसे आजकल बर्फ़ नहीं पड़ रही है, लेकिन ये बर्फ़ तो आर्टिफिशियली तैयार की गई है और इसमें ये लोग अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं और बच्चे खुद भी घूम रहे हैं इसमें और आनंद ले रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कॉफ़ी मिल रही है और हम लोग आए यहाँ पर तो हमने सोचा कुछ तो मिले, तो एक ब्लैक कॉफ़ी दे रहे हैं, साथ में दूध अलग से दे रहे हैं। तो हम लोग उसमें दूध डाल के उसको इंडियनाइज करने की कोशिश करेंगे और यही हमारा उद्देश्य था कि यहाँ पर आके एक अच्छी सी कॉफ़ी हमको मिले। तो ज़्यादा मज़ा तो नहीं आ रहा, लेकिन ठीक है यार, अब प्रदेश में कुछ तो मिलेगा ही और वो मज़ा तो आएगा नहीं, वो मज़ा नहीं आएगा जो इंडिया में आता है। तो दोस्तों एक पार्क के अंदर एक खूबसूरत सा गिफ्ट शॉप है और यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी आइटम्स हैं जो कि आप अपने दोस्तों को, अपने प्यार करने वालों को, अपने मोहब्बत करने वालों को दे सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने बस अंदर घुसे ही घुसे हैं, हमने कहा पहले आप ही को बता दें, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या लेने लायक है और क्या नहीं है। और हम लोगों को ये ज़रूर देखना पड़ता है कि रेट कितने हैं, प्राइसेस कितने हैं, क्योंकि यहाँ पर डॉलर में चलता है, इंडिया में रुपीज़ में चलता है, इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। चलते चलते ये रॉक्स मुझे दिखाई दी, मुझे ध्यान आया शोले फिल्म का गब्बर सिंह का जो बाड़ा था, जहाँ पर वो कहता था कितने आदमी थे। तो यहाँ तो बहुत सारे आदमी हैं पर सब इधर उधर फैले हुए हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर गब्बर सिंह जी की याद आ गई अचानक, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूं। ऐसे रॉक्स यहाँ पर बहुत सारे हैं और शायद ये नेचुरली होंगे जब बना होगा उस जमाने में, क्योंकि उनको इन्होंने यूज़ कर लिया है लैंडस्केपिंग में। वैसे तो बहुत सारी लैंडस्केपिंग कर रखी है इन्होंने, लेकिन ये पहले से ही जो है बने हुए हैं नेचुरल। दोस्तों इस अमेरिकन गिलहरी को मैंने एक चिप्स दिया था और इसने दोबारा मेरे से हाथ पकड़ के ले लिया और यहाँ ऊपर बैठ के गब्बर सिंह की तरह अकेले अकेले खा रही है। देखो तो दोस्तों ये देखिए मेरे पीछे जो आपको पार्क दिखाई दे रहा है, ये बच्चों के खेलने का पार्क है। वैसे तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ा पार्क है, लेकिन इसके बीच में एक छोटा सा हिस्सा, यहाँ बच्चों को बड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंस दी जाती है। लेकिन यहाँ क्या करें, लोग बच्चे पैदा करना ही नहीं चाहते, और जो लोग करते हैं वो फटाफट दो तीन साल में 2 बच्चे या 3 बच्चे पैदा करके उनको 14-15 साल का बना के इंडिपेंडेंट कर देते हैं और भगा देते हैं। और ज़्यादातर बच्चे, खासतौर पे लड़के, यहाँ पर 14 साल या 15 साल की उम्र में इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, उनको पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है और उनका अपना खर्चा चलने लगता है। आगे फिर पढ़ते रहते हैं, आगे काम सीखते रहते हैं और कुछ ना कुछ करते हुए, क्योंकि यहाँ पर इतनी समस्या नहीं है फाइनेंशियली जितनी कि अन्य देशों में होती है। इस वजह से जो है दिक्कत है थोड़ी सी। तो यहाँ पर अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो पेड़ है एकदम सूखे सूखे से हैं और ऐसा लग रहा है कि इनमें पत्ते तो पता नहीं कभी लगे थे या नहीं लगे थे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। पिछले महीने यहाँ पर कम से कम 20 दिन तक इतनी बर्फबारी हुई है कि उसकी वजह से ये सब पत्ते वत्ते झड़ जाते हैं और पेड़ एकदम वीरान हो जाते हैं। लेकिन अब जो आने वाला 1 महीना है उसके अंदर इसमें नए पत्ते आएंगे
और यहाँ की खास बात यह है कि कुछ पेड़ में हरे पत्ते होते ही हैं, बाकी कुछ पेड़ों में पीले भी होते हैं और रेड भी होते हैं, लाल भी होते हैं, और बहुत ही सुंदर वातावरण बन जाता है। ये पार्क देखने लायक होता है। तो अभी हम लोग वेट करेंगे 15-20 दिन बाद, 1 महीने बाद जब इनमें पत्ते आ जाएंगे तो फिर आपको एक बार और दिखाएंगे इसको। और दोस्तों, यहाँ पर हमारी सेंट्रल पार्क की यात्रा समाप्त होती है और हम लोग इस रास्ते से ही अंदर आए थे और इसी रास्ते से हम लोग बाहर आ गए हैं। इसके बाद हमें फिर वही 5 किलोमीटर का सफ़र ऑलमोस्ट पूरा करना है पैदल पैदल अपने घर तक पहुँचने के लिए। वहाँ जाके मैं इसको एडिट करके और फिर अपलोड करूँगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे ब्लॉग को हम यहाँ पर आज विराम देते हैं। आप लोगों में से जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार मुझे देख रहे हैं, वो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे ब्लॉग में आपको इसी तरह के नए नए जगहों की सैर और नए नए आइडियाज़ का डिस्कशन आपके साथ होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो बताइए, कमेंट कीजिए, ना लगे तो भी बताइए, मैं सुधार करूँगा। तो बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।